ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए। तकनीकी टीमें आगे के अमल को देखेंगी। ईरानी वफ़द से मामलात मज़ीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ने पर बात हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। आबदा हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। बारूदी सुरंगों के खात्मे के लिए तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं। लबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर स्विट्ज़रलैंड के आला हुकाम और स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरकूब सलीम बट ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 21 जून 2026 को बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतही मुज़ाकरात में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर अहम बयान। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल के अनथक कोशिशों, लगन, अज़्म, इस्तकामत से मुज़ाकरात कामयाब हुए। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में तमाम बरादर और दोस्त ममालिक की गिरा कदर हिमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बरादर मुल्क कतर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हालात पैदा करने में ताउन किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी में सहूलत फराहम करने पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दफ्तर ख़ारजा में अपनी टीम के साथ सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से तारीफ़ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत को भी दिल की गहराइयों से सराहता हूँ, जिन्होंने मुज़ाकरात की कामयाबी में भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी को पुरअमन और देरपा हल की जानिब आगे बढ़ाने में अपना ईमानदाराना और मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान कल पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेशकियान जंगबंदी में मौसर किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें भी होंगी, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आबदा हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के लिए राबता लाइन कायम हो चुकी है, जबकि लबनान जंगबंदी के लिए डी-कन्फ्लिक्शन सेल कायम किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर अलग वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। 40 ममालिक ने सिफारती वाबस्तगी को सराहते हुए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान और कतर ने ईरान अमरीका पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें अपनी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप की मंजूरी दी गई। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी कायम करने पर इत्तफाक किया है। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे, जो हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। एलामी के मुताबिक आबदा हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम की गई। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक किया गया। डी कॉन्फ्लिक्शन सेल में लेबनान और 40 ममालिक शामिल होंगे। 40 ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। कतर और पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल को मुस्बत और तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार करते हुए ईरान और अमरीका की सफारतकारी से वाबस्तगी को सराहा है। दोनों 40 ममालिक ने अहम तरीन अमन अमल के लिए बरादर और दोस्त ममालिक की मुसलसल सियासी और सफारती हमायत पर गहरे तशक्कुर का इजहार भी किया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सफारत खाने ने बताया कि बातचीत इंतहाई मस्बत रही। अफ्रीका ने जंगबंदी को मौसर बनाने समेत लेबनान में कशीदगी कम रखने पर जोर दिया। अमरीका ने आबदा हुर्मुज़ को मुकम्मल खुला रखने का मुतालबा दोहराया। मुज़ाकरात में सियासी और तकनीकी टीमों के आइंदा राबतों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक हुआ, जबकि चारों फ़रीक़ैन आज की पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं।
आपना हुब्स में अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। जबकि अमरीका के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद ईरानी आला सतही वफ़द स्विट्ज़रलैंड से तेहरान वापस रवाना हो गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 18 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। वफ़द में मरकज़ी बैंक के गवर्नर, नायब वज़ीर तेल और जोहरी मुज़ाकरात के माहिर अली बाक़िरी भी शामिल थे। ईरानी खबर रसा इदारों के मुताबिक सियासी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद तकनीकी टीम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद रहेगी, जहाँ नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी की सरबराही में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर तकनीकी उमूर और अमल दरामद के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत के मामले में नया मोड़ आया है। अडयाला के सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराए गए जवाब में दावा किया है कि 16 जून को वकालतनामे दस्तखत होने के बाद तैयार थे। वकील सलमान सफदर ने मतला किए जाने के बावजूद जानबूझकर 18 जून की समाअत से कबल वकालतनामे हासिल नहीं किए। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान सफदर ने वकालतनामों पर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। तो ये कुछ मामला है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत में नया मोड़ आया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। गैर कानूनी काम करने वाला पिंक हो या पिंकी, कोई नहीं रहेगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। इस्लामाबाद में मौजूद 50% चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। यहाँ एक बैनुल अक़वामी मयार की जेल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी धंधनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूँ, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, कोई हीरोइन बेचे या कोई हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में ना पिंक ना पिंकी नहीं रहेगा। जनाबे वाला सर, ये बार बार कहते कच्चे के डाकू की बात हुई है। जनाब इस जो पंजाब है उसमें कोई नो गो एरिया नहीं। मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उधर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा है वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को वेलकम किया है। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फ़िलहाल कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात बड़ा ही संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। जब तक लोग बानी के साथ हैं वो माइनस नहीं हो सकते। इस मामले का कुछ हल निकालना होगा। सियासी रहनुमाओं को जेलों में डालने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सियासत में कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए, ना कि जेलों में डालने पर। हमारी ये दरख्वास्त है, कल बानी से फैमिली को मुलाकात करने दी जाए। पाकिस्तान की मेज़बानी में कल तारीख सास मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों की दुनिया मोतरफ है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं अपोजिशन का रोना धोना कभी ख़त्म नहीं होता। उनके अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। पीटीआई अरकान के पास अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। अपोजिशन की तकारीर आवाम के बजाय सिर्फ अपने लीडर की रिहाई के लिए होती हैं। और हुकूमत 43,000 रुपये में घर का बजट बना कर दिखाए। निजी शोबे के मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा, मगर तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत का आधा बजट सूद की अदायगी में चला जाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी और जमहूरियत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सिंध में मुहाजिर कार्ड लोगों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में पुलिस की कार्रवाई। बुर्का पोश मोटरसाइकिल चोर खातून अपने साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमा अपने दोस्त वकास उर्फ काशी से मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करती थी। मुलजमान से पिस्तौल, गोलियां, नकदी और चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं।
आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर, भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को खत लिख दिया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुलाकात की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक खत ऐसे वक्त में लिखा गया जब अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद कश्मीर जाने का फैसला किया। अपोजिशन क़यादत रावलाकोट जाकर मुजाहिरीन से बात करना चाहती है। आगे बढ़ें और बात करें। लाहौर को तालीमी इदारों का शहर कहा जाता है और इस शहर की इल्मी शनाख्त में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर का नाम नुमाया हैसियत रखता है। एक सदी से ज़ायद पर मुहीत तारीख रखने वाला ये इदारा न सिर्फ लाखों तलबा की इल्मी तरबियत का मरकज़ रहा, बल्कि पाकिस्तान की सियासी, समाजी और अदबी तारीख में भी अपना मुनफरिद किरदार अदा करता रहा है। तफसील बता रहे हैं अवैस गुज्जर। मेरे अक्का में मौजूद ये तारीखी इमारत गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर की है, जिसकी बुनियाद 1886 में DVA स्कूल के नाम से रखी गई। 140 बरस गुजर जाने के बाद भी ये अदारा तालीम की शमा रोशन किए हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद इस अदारे का नाम गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन रख दिया गया, जो आज भी 140 बरस बाद यहाँ पर बच्चों को तालीम की रोशनी फ्राहम कर रहा है। इस हवाले से कॉलेज प्रिंसिपल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इदारा जिस इमारत के अंदर इस वक्त कायम है, ये क्या में पाकिस्तान से पहले DAV कॉलेज की इमारत थी जो 1886 में कायम हुई थी। ये आर्य समाज का मारूफ इदारा था और इस वक्त जो है इस कॉलेज का शुमार पंजाब के बड़े और तारीखी इदारों में होता है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन सिर्फ एक तालीमी अदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक इल्मी और कौमी तारीख का अहम हिस्सा भी है। इस अदारे ने पाकिस्तान को बेशुमार माहिरीन तालीम, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी दिए हैं, जो कि पाकिस्तान में माशियत में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। आज भी हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर तालीम हासिल करने में मसरूफ़ है। यहाँ सिविल लाइन्स कॉलेज में मेरे लिए दोहरा एजाज़ है कि बतौर स्टूडेंट भी मैं यहाँ से पढ़ा और अब गुज़िश्ता 18 बरस से मैं यहाँ तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज यहाँ काम कर रहा हूँ। तारीख़, इल्म और रवायत का हसीन इम्तिज़ाज गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन आज भी अपनी हसीन दास्तान सुना रहा है और आने वाली नस्लों के लिए इल्म का पैगाम रोशन किया हुआ है। कैमरामैन सुहेब के साथ अवैस गुज्जर, न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।